हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मो थर्मो मीन्स क्या होता है, इट इज मेड फ्रॉम द वर्ड थर्म। थर्म मीन्स हीट। हीट के जो स्टडी होगी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्या होगा, it is a branch of science which deals with the different forms of energy and the quantitative relationship between them. It is called thermodynamics. क्या बोलेंगे इसको, थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में हम स्टडी करेंगे कि हीट एनर्जी कैसे फ्लो करती है, उसके फ्लो करने से हमें क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, हमारे सिस्टम कितने तरह के होते हैं, यूनिवर्स में क्या क्या होता है, ये सब हम बेसिकली स्टडी करेंगे। तो सब बेसिक टर्म से स्टार्ट करते हैं। पहली टर्म है सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। सिस्टम क्या होता है, एक यूनिवर्स होता है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। सिस्टम वो होता है जो कंटेनर के अंदर होता है, वो सिस्टम होता है। मीन्स जो सिस्टम हम चूज करते हैं, जो पार्ट हम चूज करते हैं थर्मोडायनेमिक कंसीडरेशंस के लिए, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। जैसे कि आपने एक बर्तन में पानी को बॉईल किया, तो जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, वो जो वाटर है उस कंटेनर के अंदर का सारा पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। और उसके बाहर का जो सिस्टम से हटके जो होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग्स। वो क्या होगा, सराउंडिंग। तो सराउंडिंग और सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स। Part of the system chosen from the thermodynamic consideration is called system. On the remaining part of the universe except system is called surrounding. तो उसको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं। अब सिस्टम कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन को आप समझ सकते हो, आप चाय बनाते हैं, ओपन सिस्टम में आप चाय बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, ओपन होता है सिस्टम। मतलब कि आपका एक बर्तन है, उसके अंदर खुले बर्तन के अंदर पानी बॉईल कर रहा है, ये देखो, तो इसके अंदर क्या है, वाटर बॉईल कर रहा है, दिस इज ओपन सिस्टम। क्यों ओपन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है, ये सिस्टम है, इसके चारों तरफ जो है वो क्या है, सारा कुछ सराउंडिंग्स है। तो सिस्टम से सराउंडिंग में वाटर वेपर भी जा रहे हैं और वाटर वेपर वाटर बन के सिस्टम में भी वापिस आ रहे हैं, तो उस ऐसे सिस्टम को बोलेंगे ओपन सिस्टम। आपने सिस्टम में हीट दी, जब आपने इसके अंदर हीट दी तो वो हीट देने से पानी बॉयल हुआ और किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। अब एक सिस्टम है क्लोज सिस्टम। अब आप उसी कंटेनर को ढक दीजिए, ये देखिए, इसको हमने ढक दिया, तो क्या हो गया, वाटर वेपर से वाटर बन रहा है, वाटर से वाटर वेपर बन रहा है, पर कहीं भी सराउंडिंग में कोई भी हीट का फ्लो या वाटर वेपर का या किसी भी चीज का फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब सराउंडिंग में सिर्फ हीट तो आ जा सकती है, जैसे आपने हीट दी नीचे से तो वो गर्म हो गया, ठीक है, ठंडा होएगा तो हीट निकलेगी, तो हीट निकल जाएगी, पर आपके जो सिस्टम के अंदर मटेरियल पड़ा है, वाटर या उसके वेपर्स अंदर बाहर नहीं आ जा रहे हैं, उसको बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। अब एक है आइसोलेटेड सिस्टम, दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें हमने इंसुलेशन वॉल बना दी और अंदर क्या ले लिया, पानी। अब अगर गर्म पानी है तो वो वाटर वेपर भी बनेंगे, वाटर वेपर से वाटर भी बनेंगे। ठंडा पानी है तो भी क्या होगा, वो अपना एक सेटअप कर लेगा, गर्म या ठंडा जो भी चीज होगी, वाटर से वाटर वेपर में, वाटर वेपर से वाटर में, पर वो किसी भी तरीके से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर ना ही मटेरियल जाएगा सिस्टम से सराउंडिंग में, ना ही हीट ट्रांसफर होगी। ओपन एंड क्लोज में हीट ट्रांसफर हो सकती है, बट आइसोलेटेड में नहीं होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल दे सकते हैं आप, थर्मस। यस, आप अपने स्कूल में लेके जाते हैं, आपके घरों में यूज करते हैं थर्मस फ्लास्क, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का क्या है, आपका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड सिस्टम वेरिएबल्स। अब स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, स्टेट ऑफ द सिस्टम मीन्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज डिस्क्राइब्ड in terms of certain properties such as temperature, pressure and volume of the system, जो कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे कि सिस्टम की कंडीशन डिपेंड करती है किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज हैं कुछ, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है। अगर इनमें से एक भी चीज को मैं चेंज कर दूं
चाहे तो टेम्परेचर को, चाहे प्रेशर को, चाहे वॉल्यूम को। सिस्टम की स्टेट ही पूरी चेंज हो जाएगी, स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज, उसको बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे स्टेट वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल, मीन्स वेरी कर रहा है। अब आपको दोबारा बता देती हूँ, ऐसी कंडीशन ऑफ द सिस्टम विच इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और अगर इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को भी हम चेंज कर दें तो बेटा क्या होगा, आपका जो प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, टोटली स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो जाएगा। और ये प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या कहलाएगी? स्टेट वेरिएबल कहलाएगी। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी इज सेड टू बी स्टेट फंक्शन इफ इट्स वैल्यू डिपेंड्स ओनली अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट ऑफ द सिस्टम पे अगर वैल्यू डिपेंड करे पर उसके पाथ पे ना डिपेंड करे, पाथ का कोई रोल नहीं है, उसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अब आपने तीसरी मंजिल पे जाना है, ठीक है, आपकी पूरी क्लास में कुछ बच्चों ने तो स्टेयर्स का रास्ता फॉलो किया, स्टेयर्स से गए, कुछ बच्चे लिफ्ट से गए, ठीक है, पर सभी कहाँ पहुँचे? ऊपर पहुँचे, थर्ड फ्लोर पे। तो क्या हुआ, उससे क्या हुआ, चाहे आपने कुछ बच्चों ने आपने स्टेयर्स फॉलो की, चाहे कुछ बच्चों ने आपने लिफ्ट फॉलो की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो क्या है? पाथ। आपने स्टेयर्स फॉलो की, और कौन सी फॉलो की? स्टेयर्स भी कई होंगी आपके स्कूल में, तो आपने किसी भी तरह का पाथ फॉलो किया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि आप अपनी स्टेट पे पहुंच गए हो, थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए हो या नहीं पहुंच गए हो। और इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अब आप देखो, आपने एक एग्जांपल लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड। अब पॉन्ड के अंदर पानी का वॉल्यूम है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? रूट ऑफ द वाटर के ऊपर। आपको किससे मतलब है? वॉल्यूम ऑफ द वाटर से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो पानी कहाँ से आया। वो पानी कहाँ से आ सकता है? वो पानी बारिश का हो सकता है, वो पानी ट्यूबवेल का हो सकता है, दोनों का मिलके भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर पॉन्ड के अंदर कितना है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया स्टेट फंक्शन क्या है। नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब ये मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या है? हाँ जी, ए सिस्टम कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज दैट इज एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे सिस्टम को बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक। अब मैक्रो से मतलब क्या है? मैक्रो मैंने बहुत पढ़ा। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम मतलब जिसके अंदर आयन स्पीशीज, लार्ज नंबर ऑफ और मॉलिक्यूल्स हैं, उसको मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, ये क्या है? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या कहलाएंगी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। ये दो तरह की होती है, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या होती है? एक्सटेंसिव आर दीज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द सिस्टम। मतलब कितनी क्वांटिटी है उसकी सिस्टम के अंदर, ऐसी प्रॉपर्टीज की मैटर की क्वांटिटी कितनी है सिस्टम के अंदर, उसको बोलेंगे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, कैपेसिटी। ठीक है, किसी भी मैटर का मास, वॉल्यूम और कैपेसिटी। इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव में इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो नेचर पे कौन डिपेंड करेगा बताओ? विस्कोसिटी, डेंसिटी, सरफेस टेंशन, specific heat, freezing point, boiling point, EMF of the cell, pH, mole fraction, molarity, etc. ये सारी क्या है? Intensive properties. Thermodynamic equilibrium. Next term है आपकी thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium क्या होता है? A system is said to be in thermodynamic equilibrium if its macroscopic properties like temperature, pressure do not change with time. अगर ये टेम्परेचर, प्रेशर टाइम के साथ चेंज नहीं होगा तो हम उस इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। ये हमारे पास होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। अब ये आइसोथर्मल, आइसो मैंने सेम, थर्मल मैंने क्या रहेगा? टेम्परेचर। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा जिस सिस्टम में, उस प्रोसेस को जब वो कैरिड आउट होगा, व्हेन ए प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, इस सिस्टम को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या बोलेंगे?
आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच ए मैनर दैट नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग्स और फ्रॉम सराउंडिंग्स टू सिस्टम। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में कोई हीट नहीं जाएगी, सराउंडिंग से सिस्टम में कोई हीट नहीं जाएगी, उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट। कोरिक में क्या रहता है? कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है आइसोबैरिक प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या कांस्टेंट रहता है? टेम्परेचर, इसमें वॉल्यूम, इसमें प्रेशर, इसमें हीट ना ही अंदर से बाहर जाती है ना ही बाहर से अंदर आती है। नेक्स्ट है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? जो कि रिवर्सिबल हो, जहाँ पे आप क्या कर सको, सिस्टम से सराउंडिंग में जैसे हमारी हीट जा रही है तो आप उस प्रोसेस को मतलब कि रिवर्स कर सको। या फिर अगर हम कहें जैसे कि हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, इस कंटेनर में क्या हो रहा है? मैंने अंदर गैस भर ली और यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया और इसके ऊपर एक पाइल ऑफ सैंड रख दिया, सैंड की ढेरी रख दी। अब क्या होगा? गैस अंदर से बाहर प्रेशर लगाएगी, पिस्टन अप होगा, सैंड बाहर से अंदर प्रेशर लगाएगी सिस्टम में, ये पिस्टन क्या होगा? डाउन होगा। तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा ना। तो मतलब ये रिवर्सिबल है, अंदर बाहर बाहर अंदर। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रिवर्सिबल प्रोसेस। और इरिवर्सिबल में क्या होगा? मतलब अगर एक्सपेंशन हो गया तो हो गया, तो उसमें फिर दोबारा से हम उसको प्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। हाँ जी, ए प्रोसेस विच डज नॉट मीट द अबव रिक्वायरमेंट। कौन सी रिक्वायरमेंट? की चेंजेस अकर इन द डायरेक्ट प्रोसेस कैन बी एग्जैक्टली रिवर्स। मतलब चेंजेस जो होंगे ना, जैसे ये चेंज हुआ था, रिवर्स हो गया था, मतलब ये रिवर्स नहीं हो पाएगा, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सम थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज, जिसमें कि इंटरनल एनर्जी सबसे पहले हमारे पास आता है। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्यों रिप्रेजेंट करते हैं हम? यू या ई से। ठीक है, तो हमारे सिस्टम के अंदर बहुत तरह की एनर्जी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और भी होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो जितनी भी एनर्जीज होती हैं, ये सारी एनर्जीज का टोटल होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी यू और ई। ठीक है, अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 और यू पी माइनस यू आर। ठीक है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा किसके बराबर है? U2 फाइनल स्टेट की एनर्जी होती है, U1 इनिशियल स्टेट की एनर्जी होती है, UR हमारी इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट होती है, UP हमारी इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज कब करता है? व्हेन हीट पासिस इन और आउट ऑफ द सिस्टम, व्हेन वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, व्हेन मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने अपने घर पे ये पूरे बेसिक टर्म्स को अच्छे से लर्न करना है और नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में। हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।